किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफीम की खेती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप हमारे वीडियो में अफीम देख पा रहे हो, यह 10 सारी अफीम का पट्टा है जिसकी अभी हाल फिलहाल में निराई गुड़ाई का काम चल रहा है। लेकिन अफीम की फसल में बादल ज़्यादा छाने की वजह से अफीम की फसल में बहुत सारी समस्या आ रही हैं या बहुत सारे रोग आ रहे हैं, जिसमें अफीम का पीला पड़ना, अफीम की ऊपर से पत्ते जैसे मुरझा जाना, जड़ें काली हो जाना, पौधे की ग्रोथ रुकी होना, पौधा कलर पे नहीं होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन ऐसी अवस्थाओं पर आपको कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए ताकि आपको अपनी अफीम की फसल की ग्रोथ वापस अच्छी देखने को मिले और अफीम के पौधे की क्वालिटी अच्छी बने। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हो, इस प्रकार से ही आपको आपको अफीम की फसल की निराई गुड़ाई करना है। ज़्यादा गहरी आपको निराई गुड़ाई भी नहीं करना है जिससे कि अफीम की जड़ों को कुछ नुकसान पहुंचे। इस तरह से आपको हल्की फुल्की निराई गुड़ाई करके पौधे को काफ़ी दूर दूर कर लेना है, जिससे कि आप पौधे पास पास नहीं रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, शानदार हवा मिलेगा, शानदार खाद भी मिलेगा अगर आप डालोगे तो इस प्रकार से आपको अफीम की खेती करना ही है। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि अगर आप अफीम की खेती करते हैं तो अफीम की खेती संबंधित आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस समय पर अफीम की फसल में खोड़नी होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। खोड़नी का मतलब ये होता है कि खोड़नी में अफीम की जड़ रुक जाती है, अफीम की जड़ जाडी हो जाती है, न कि जमीन में पतली होती है। साथ में ऊपर पत्तों का मुरझाना हो जाता है और पत्ते धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं, यानी कि पूरा पौधा सिकुड़ जाता है। ये एक खोड़नी का रोग है। इस खोड़नी में फंगस पत्तों के नीचे भी लग जाती है। फंगस की वजह से ही अफीम में खोड़नी की समस्या आती है। और अभी जो कुछ दिन पहले यानी कि आज से 5 दिन पहले जो बादल काफ़ी ज़्यादा छा रहे थे, जिसकी वजह से सभी फसलों में काफ़ी ज़्यादा रोग देखने को मिला था। तो अफीम की फसल में खोनी होने की समस्या के साथ-साथ इसमें इल्ली की समस्या भी देखने को मिली थी। आप बारीक-बारीक से देखोगे तो अफीम की फसल में पत्तों के ऊपर इल्लियाँ भी बैठी हुई है, तो आपको तुरंत इल्ली का स्प्रे भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप खोलनी रोग के लिए तो आप मेटालेक्जिल मेन्कोजेब प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप सिजेंटा कंपनी का रेड्रोमिल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप टाटा कंपनी के मास्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की कंपनियां मेटालेक्जिल प्लस मेन्कोजेब का कॉम्बिनेशन देती है, तो आप बेस्ट वाली कंपनी का मेटालेक्जिल प्लस मेन्कोजेब का कॉम्बिनेशन 50 ग्राम पर प्रति टंकी का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ आप कीटनाशक भी लेना चाहते हो तो आप सिजेंटा कंपनी के अलीका का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप अगर टॉनिक का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसमें एमिनो एसिड जैसे सिजेंटा का इसाबियोन, पेंटाक प्लस जैसे टॉनिकों का प्रयोग भी आप फर्स्ट स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग भी जरूर करें। एंटीबायोटिक के रूप में आप स्टेप्लोसाइक्लिन, धानुका कंपनी की कासबी, कार्बामाइसिन जैसे सभी प्रकार के टेक्निकलों का प्रयोग करके आप इसमें एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको अफीम की फसल में इल्ली की समस्या नजर आती है तो इल्ली की समस्या के लिए आप कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं। कोराजन में हेवी टेक्निकल होने के कारण काफ़ी ज़्यादा समय तक रिजल्ट देगा। अभी मैं आपको दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि जो नेट तो बरका नहीं बारिश नहीं बता रहा है, लेकिन बारिश आने की संभावना पूरी लग रही है, जो कि 24 तारीख के आसपास 24, 25, 26 तक आपको बारिश होने की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर बारिश भी नहीं होगी तो भी इसमें बादल छाएंगे। बादल छाने की वजह से आपके अफीम की फसल में खूब सारा पीलापन देखने को मिलेगा। तो उस समय पर आप स्प्रे करना ना भूलें, स्प्रे जरूर करते रहिए ताकि आप अफीम की फसल को पीली होने या अफीम की फसल को बर्बाद होने से आप स्प्रे के माध्यम से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ज़मीन में सॉइल कंडीशन के समय यानी कि बुआई के समय अगर आपने अफीम की फसल में कुछ भी खाद उर्वरक नहीं दिया है तो अब आपने जो पहली निराई गुड़ाई की है, पहली निराई गुड़ाई में जो किसान भाई लोग होते हैं वो 2 बार इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। एक बार तो सिंगल निराई गुड़ाई कर दी, 2-3 बार वापस उसी की निराई गुड़ाई करेंगे ताकि पौधे जो बाहर नहीं निकले वो भी निकल जाएँगे तो पौधे दूर-दूर हो जाएँगे। इसलिए 2 बार निराई-गुड़ाई करके फिर पानी देते हैं और अभी किसान भाई लोग केवल यूरिया छिड़क कर
अफीम की पिलाई कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है कि अगर अफीम की फसल में जड़ काली होने की समस्या आ रही है और उसमें आप यूरिया दे रहे हैं, तो वह आपकी अफीम को ज़्यादा खराब करेगा। इसके बजाय आप अफीम की निराई गुड़ाई के समय जब सिंचाई करते हैं, उस समय पर आप 5 केजी यूरिया, 4 केजी माइक्रोराजा, आधा केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 1 केजी हुमिक एसिड, इसके अलावा आप 2 केजी जैविक खाद, इन सभी खादों और आप 5 केजी एनर्जी, इन 5-7 चीज़ों को आप मिलाकर स्प्रे कर सकते, मतलब ज़मीन में डालना है खाद के साथ मिक्स करके। इसके अलावा आप इसमें थायोफेनेल मिथाइल 500 ग्राम प्रति 10 आरी के पट्टे में, साथ ही आपको 2 केजी पिप्रोनिल, ये दोनों चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी का आप एक खाद में मिक्स करके आप समान रूप से अफीम की फसल में छिड़क देना है। इस प्रकार से अगर आप अफीम की फसल में इन सारी दवाइयों को स्प्रे के माध्यम से और ज़मीन में खाद के माध्यम से देते हैं, तो आपके अफीम की फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ की ग्रोथ चलेगी, तभी पौधा ऊपर बढ़ेगा। तो ऐसे सभी समस्याओं का निवारण आप इस समय पर कर सकते हैं। अफीम में काफ़ी ज़्यादा खाद व उर्वरक की प्रबंधन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप इन सभी चीज़ों को अवश्य देवें। अगर आपको कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो मेरी दुकान है श्री कृष्णा खाद बीज भंडार, सिंगोली, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर, अगर आप गूगल पर जैसे ही डालोगे तो मेरी पूरी दुकान का लोकेशन वगैरह, फ़ोटो वगैरह, धोया वगैरह पूरी जानकारी आपको गूगल के माध्यम से मेरी दुकान की मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो मैं ऑनलाइन पार्सल की सुविधा से आपके घर पर पहुँचाने की कृपा भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर कुछ भी रोग आए तो कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से भी मैं एक पूरा वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। वह रोग भी बता सकता हूँ, जो कमेंट में आप जो रोग पूछ रहे हैं वह रोग मैं खेत पे जाकर आपके स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो आप कमेंट अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय जय किसान।